Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिए थे कुछ क्वेश्चंस, आज कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास जो लास्ट डिस्कस करा था हमने, वो डिस्कस करा था हमारे पास एक पर्सन था, ठीक है, जो a person standing on the bank of a river finds that the angle of elevation of the top of tower on the opposite bank is 45 डिग्री। मतलब वो आपके पास यहाँ पे रिवर है, ठीक है, रिवर के साइड एक पर्सन है, ठीक है, और वो किसकी तरफ देख रहा है? टावर की तरफ। मतलब ये टावर, ये जो रिवर है इसके बाद एक टावर है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, तो वो उस पॉइंट को देख रहा था, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पे आपको गिवन था और 45 डिग्री आपको गिवन था। तो उसमें कंडीशन आपको गिवन थी ब्रेथ ऑफ द रिवर इज, ठीक है, इस फॉर्म में। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ 20 मीटर हाई विंडो एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बिल्डिंग है, और इसमें क्या है? एक विंडो है। क्या है? विंडो, ठीक है। उसमें आपको दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपके पास एक पॉइंट ग्राउंड में लाई कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल में एक पॉइंट है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है बिल्डिंग की टॉप से, ठीक है, बिल्डिंग की टॉप से और विंडो से। ये दे रखा है आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? ये ग्राउंड है आपके पास, ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास इस फॉर्म में, और ये आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कुछ हाइट है हमारे पास, ठीक है, और उसमें विंडो से जब आप देख रहे हो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास कुछ गिवन है वैल्यू, ठीक है, और जब बिल्डिंग की टॉप से देख रहे हो तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास है। तो यहाँ पे 20 मीटर दे रखा है आपको फ्रॉम अ 20 मीटर हाई विंडो। विंडो की हाइट क्या दे रखी है? 20 मीटर। ओके, विंडो की हाइट हमारे पास क्या है? 20 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। मतलब आप सोचिए यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है? पॉइंट दे रखा है ग्राउंड लेवल में। तो जब आप देखोगे इस पॉइंट से जब आप इस पॉइंट को देखोगे तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा आपके पास कुछ, ठीक है, और ऊपर आप जाओगे, मतलब ये टॉप पे चला गया बिल्डिंग के, तो वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, देखिए ये आपके पास यहाँ पे क्या है? ये कुछ वैल्यू है आपके पास, ओके, और ये आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास रहा होगा 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। क्लियर? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ 20 मीटर हाई विंडो एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको फाइंड क्या करनी है? बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये टोटल वैल्यू आपको h फाइंड करना है। तो अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मतलब ये x है हमारे पास, ये 20 है, ठीक है, जब ये x कैलकुलेट हो जाएगा तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आपकी कैलकुलेट होगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर है, यहाँ पे एक विंडो है बिल्डिंग की और एक है बिल्डिंग का टॉप। जब बिल्डिंग के टॉप से वो देख रहा है इस पॉइंट को, ग्राउंड लेवल में जो पॉइंट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 है, ठीक है, और जब वो विंडो से देख रहा है तो उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 45 डिग्री है। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले ट्राइंगल की नेमिंग कर दो। ये है ए, ये है आपके पास पी क्यू आर की टर्म में करते हैं, पी क्यू आर एस टी। तो आप सबसे पहले ये स्मॉल वाला ट्राइंगल ले लो। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? ट्राइंगल क्यू एस टी। इसमें आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है 20, बेस है हमारे पास एस टी, थीटा क्या है हमारे पास? ये 45, तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। इस फॉर्म में जब भी आपके पास एंगल होंगे, ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो 10 45 हो जाएगा आपके पास, और इसकी वैल्यू 1, तो 20 इक्वल टू एस टी ट्रांसफर होगा यहाँ पे, तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, वो क्या आएगा आपके पास? 20 मीटर। अब ये कैलकुलेट कर लिया आपने 20 मीटर। आपको पता है h की वैल्यू क्या है? x प्लस 20। तो ये पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसको ले लो आप। तो ट्राइंगल है हमारे पास पी एस टी,
परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर x प्लस 20, ओके, बेस क्या है 20 और थीटा क्या है, ये 60 है, ओके, तो ये भी क्या होगा आपका 60 होगा, ये पूरा एंगल हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री। इसी तरीके से ZD तो फॉर्म हो रहा है आपके पास ये, ठीक है, ये एंगल 60 तो ये भी 60, तो ये हो जाएगा tan 60 और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास tan 60 की स्क्वायर रूट 3 x प्लस 20, इस 20 को आप ट्रांसफर कर दो तो 20 स्क्वायर रूट 3, सॉल्व करोगे आप x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 20, ये क्या आ गया x। फाइंड क्या करना है हमें, हाइट, तो हाइट h किसकी इक्वल आ जाएगा 20 रूट 3 माइनस 20 प्लस 20, यही तो है आपके पास x प्लस 20, तो x की वैल्यू आपके पास ये है, इसमें 20 ऐड कर दी, ये कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 20 रूट 3। मतलब आपको h की फॉर्म में अगर आप यहाँ पे रखते h, क्लियर, तो डायरेक्ट आपके पास 20 रूट 3 आंसर होता। तो हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी 20 रूट 3, तो हमारा आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें आपको थीटा आपको गिवन है, मतलब रेशो की टर्म में बात करेगा वो, ठीक है, तो क्वेश्चन आप नोट करो, क्वेश्चन गिवन है द रेशो ऑफ द लेंथ, द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो, द लेंथ, द रेशो ऑफ the ladder the ratio of the length of a rod is 1 is to square root 3. The angle of elevation is हो जाएगा, ये सिंपल है, रेशो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, रेशो आपको गिवन है, फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो जो भी वैल्यू आपको गिवन है पहले आप उसको पुट करिए, रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 1:3 स्क्वायर रूट 3, द रेशो of the length of a rod and its shadow, ठीक है, and its shadow is 1:3, मतलब एक रॉड है हमारे पास, ठीक है, और उसकी क्या है शैडो है इस तरीके से, क्योंकि यहां से सनलाइट की रेज आ रही होंगी तो ये शैडो होगी, इसको ज्वाइन करोगे आप तो रेशो जो है लेंथ का, रॉड की जो लेंथ है h है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1:3 दे रखा है आपको, 1:√3, तो लेंथ ऑफ रॉड 1, तो बेस क्या होगा, मतलब जो शैडो की लेंथ होगी वो क्या होगी हमारे पास √3 हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3, थीटा कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे, तो tan थीटा हो जाएगा ये आपके पास, तो 1/√3 किसकी इक्वल होता है tan 30 डिग्री के, तो tan थीटा, ओके, थीटा किसकी इक्वल आ गया, थीटा 30 डिग्री के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज डबल इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, अब जो क्वेश्चन है उसमें डिस्टेंस की बात हो रही है, तो क्वेश्चन हमारे पास है इफ द length of the ladder is double its distance from the wall, then the angle of elevation is, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज, फाइंड क्या करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो फिगर ड्रॉ करिए इसकी, लैडर है हमारे पास इस फॉर्म में होगी और ये वॉल होगी हमारे पास,
वॉल में लैडर है आपके पास, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द लैडर इज डबल, जो लेंथ है हमारे पास लैडर की वो क्या है, डबल है। तो 2 टाइम्स आप लिख दो, किसके, फ्रॉम द वॉल, ठीक है। डबल इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, मतलब जो लैडर का ग्राउंड लेवल में डिस्टेंस दे रखा है वॉल से, वो क्या रहा होगा, एक्स, क्या रहा होगा, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही तो गिवन है आपको कंडीशन, जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है, लैडर की, वो डबल है किसकी, डिस्टेंस वॉल से लेके जो आपके पास लैडर तक का डिस्टेंस है उसके, तो उसको एक्स सपोज करिए, इसको 2x। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा फाइंड करना है। सिंपल, यहाँ पे tan थीटा था क्योंकि आपने परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लिया। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, तो x अपॉन 2x किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप यूज करोगे वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे दे तो वहां पे साइन थीटा आप यूज करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दे दे कॉस थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगी बात आपके पास कॉस थीटा की। यहाँ से थीटा आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, ये x से कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, और इसको आप लिख सकते हो कॉस, किस पे 1/2 होता है आपका, 60 डिग्री। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द angle of elevation of the sun when the length of the shadow of its pole is square root 3 times the height of the pole is। यहाँ पे हाइट फाइंड करने के लिए कह रहा है, थीटा आपको गिवन है, ठीक है। थीटा क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the length of the shadow of the pole is square root 3 times the height of the pole is, the height of the pole is, ऑप्शन गिवन है इसमें, ठीक है। तो पहले हम आंसर फाइंड करते हैं, फिर चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्लियर, देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। यहाँ पे भी आपको थीटा गिवन नहीं है, क्या गिवन है यहाँ पे आपको गिवन है, एक आपके पास क्या है, यहाँ पे पोल है, ठीक है, ये पोल है और उसकी शैडो है, उसकी क्या है, शैडो है। तो जो लेंथ होगी हमारे पास शैडो की वो क्या दे रखी है, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स दे रखी है हाइट ऑफ द पोल। मतलब जितनी हाइट होगी पोल की, ठीक है, उतने टाइम्स उसकी शैडो की लेंथ होगी, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स। तो अगर ये x है, ठीक है, हाइट जो है हमारे पास क्या है पोल की, x है, तो हमारे पास जो शेडो की लेंथ होगी, मतलब सन रेज आ रही होंगी जिससे हमारे पास ये शेडो फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 टाइम्स है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, क्योंकि सन की रेज आ रही है तो सन कितना थीटा फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पे, फाइंड कर दिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो ये x से x कैंसिल, 1/√3। सेम वही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको लैंग्वेज की फॉर्म में, वहाँ पे डायरेक्ट रेशियो आपको प्रोवाइड थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास tan 30 और यहाँ पे tan थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अब हमारे पास जो गिवन है, 2 बॉयज आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, 2 बॉयज आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर
of 100 meter height if they measure the angle of elevation of the top of the tower as 30 and 45 degree respectively, then the distance between the boys is, ठीक है। तो दो बॉयज हैं, ठीक है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड में, टावर के अपोजिट साइड में, ऑफ 100 मीटर हाइट इफ दे मेजर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 एंड 45 डिग्री, देन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज। कर सकते हो आप इसको, ठीक है, ये क्लियरली विजिबल है बिटवीन, ठीक है, ये एंड और ये बिटवीन। चलिए यहाँ पे आप फिगर ड्रॉ करो, ये एक बॉय है हमारे पास, ठीक है, मतलब पॉइंट सपोज कर लो, यहाँ पे कोई हाइट तो गिवन नहीं है आपके पास बॉयज की, ठीक है, आप एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक टावर यहाँ पे आपके पास, तो अपोजिट में दोनों बॉयज हैं, एक इस साइड होगा तो दूसरा इस साइड, यही केस है आपके पास। तो हाइट जो दे रखी है टावर की वो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर, ओके। और जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये टॉप, टावर के टॉप में जब देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखा है 30 एंड 45, तो कोई भी आप एक 30 ले लो, दूसरा 45, या तो ये 30 रखो या ये 45, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब बस आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बिटवीन, ये 30, ये 45, ओके। देन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज, ये फाइंड करनी है वैल्यू x। कैसे करोगे आप, पहले आप एक ट्राइंगल लो, कौन सा ट्राइंगल, जहाँ पे 45 डिग्री है, आपको पता है 10 45 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आप ये ले लो, परपेंडिकुलर क्या है 100 है, बेस क्या है हमारे पास, बेस आप ले लो यहाँ पे, ये आप सपोज कर लो ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है हमारे पास T, ठीक है, तो हमने ट्राइंगल लिया पहले कौन सा TCA, ये ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर क्या है TC जिसकी वैल्यू हमारे पास 100 है, और बेस क्या है हमारे पास AC, और इक्वल किसके 10 45 की वैल्यू क्या है 1, ओके। तो 100, ये AC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, AC इक्वल टू 100, ओके, AC क्या आ गया 100। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे x की वैल्यू, मतलब दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, अब ये वैल्यू इसी तरीके से फाइंड कर लिया आप, ओके। तो नेक्स्ट ट्राइंगल हमारे पास कौन सा होगा TCB, इसमें परपेंडिकुलर क्या है 100, बेस क्या है BC, बेस क्या है BC, ओके, और आपके पास 10 कौन सा है, थीटा क्या है 30 डिग्री, क्या होती है वैल्यू 1/√3, ओके, और 100/BC, तो BC को ट्रांसफर करिए और 100 को इस साइड ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा 100√3, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू किसकी, BC की। टोटल डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है, सेपरेट फाइंड नहीं करना कि टावर से लेके B की क्या पोजीशन है, ठीक है, और A की पोजीशन क्या है, आपको यहाँ पे A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इतना 100 है, इतना 100√3, अगर ये 30 होता है ये 45, तो ये 100√3, ये 100, ठीक है, आंसर क्या होगा, दोनों में सेम होगा 100 + 100√3, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है, 100 + 100√3, 100 कॉमन लिए ब्रैकेट में √3 + 1, तो ये हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्रोबैट climb a rope stretch from a point 120 meter above the ground. The angle made by the rope
with the ground is 60 degree, calculate the length of the rope, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक रोप दे रखी है, ठीक है, जो स्ट्रेच है एक पॉइंट से 120 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपके पास है अबव द ग्राउंड कितने मीटर, 120 मीटर, और एक रोप स्ट्रेच है। इसी तरीके से होगी आपके पास रस्सी, ठीक है। द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से 60 डिग्री अगर एंगल है हमारे पास, इस फॉर्म में होगी आपके पास। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लेंथ फाइंड करनी है। ये जो रोप स्ट्रेच है इस पॉइंट से, ठीक है, जो ग्राउंड से 120 मीटर अबव है हमारे पास वो पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है रोप की, ठीक है। तो इसको आप सपोज कर लो x हो जाएगा। परपेंडिकुलर गिवन है 120, हाइपोटेन्यूज क्या है x, थीटा क्या है थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइन 60 की वैल्यू डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, ओके, और 120 अपॉन x। इस 2 को ट्रांसफर करिए, क्या हो जाएगी वैल्यू 240, और इस स्क्वायर रूट 3 के को इसके डिनोमिनेटर में और इस x को आप न्यूमरेटर में ट्रांसफर करोगे। क्लियर, रेशनलाइज कर लिए, वैल्यू सॉल्व, ठीक है। 240 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3, ये क्या फॉर्म कर लिया 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 240 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, ये कैंसिल करेगा 80 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 80 स्क्वायर रूट 3। क्या दे रखी है हमारे पास, ये लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है, जो रोप है हमारे पास उसकी लेंथ क्या आ जाएगी 80 स्क्वायर रूट 3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर, और क्वेश्चन से उसको डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले इसको हम इरेज करते हैं। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक ट्री था हमारे पास, ठीक है, जो ब्रेक हो गया, ठीक है, स्टॉर्म की वजह से, तो वो ब्रोकन पार्ट मतलब इतना पार्ट जो है ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेक जब हुआ और ये ग्राउंड से बेंड हो गया, ठीक है, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से, ओके, 30 डिग्री। एक ट्री था हमारे पास, इतना पार्ट ब्रेक हो गया और इतने एंगल से यहाँ पे 30 डिग्री से आ गया। क्लियर, अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, विद द हॉरिजॉन्टल द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 10 मीटर। यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रोकन पार्ट है वो जो टच कर रहा है ग्राउंड को, वो ट्री, ठीक है, ट्री से कितने डिस्टेंस पे, 10 मीटर। द हाइट ऑफ द ट्री इज, हाइट फाइंड कर रहा है, ठीक है, हाइट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कर सकते हो आप फाइंड, h अपॉन t अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है हमारे पास 10 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ट्रांसफर कर दोगे आप, ये हो जाएगा 10 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसके ऑप्शन हमारे पास जो गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है आपको। फर्स्ट ऑप्शन 10 रूट 3 मीटर, ठीक है, नेक्स्ट 20 मीटर, नेक्स्ट सॉरी ये ऑप्शन आपके ये 10 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर, 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर, 10 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर, और लास्ट 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। क्लियर, 10 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो अब आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है ट्री की। यहाँ पे हाइट पूछ रहा है ट्री की, तो ट्री की कुछ हाइट रही होगी आपको पता है, क्योंकि ये ट्री की हाइट क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है।
हमें तो ट्री की हाइट फाइंड करनी है, जो ट्री की हाइट थी पहले, ठीक है। तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे, ये बेस था हमारे पास, एच हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। मतलब ये ब्रेक होके जो हमारे पास हाइट आई है वो कैलकुलेट हो गई, लेकिन हमें ट्री की टोटल हाइट अगर कैलकुलेट करनी है तो ये हाइपोटेन्यूज भी हमें फाइंड करनी होगी। ओके, तो फाइंड कर लो आप। ये हो जाएगा आपके पास, बेस कितना है, बेस 10 है, हाइपोटेन्यूज कितनी है x, कौन सा थीटा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, और थीटा क्या है cos 30, cos 30 की वैल्यू 1/√3/2, √3/2। ओके, और ये क्या है 10 अपॉन एक्स, ट्रांसफर कर दिए वैल्यूज को, ये x हो जाएगा और ये 20 अपॉन √3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 अपॉन √3, h की वैल्यू क्या है 10 अपॉन √3। ये जो हमारे पास बैंड हुआ हुआ पार्ट है वो पहले आपका इसी फॉर्म में तो होगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट ट्री, तो टोटल हाइट क्या होगी, दोनों को ऐड कर दो आप, तो टोटल क्या आ जाएगा h प्लस एक्स। ये क्या है हमारे पास, हाइट h की वैल्यू कैपिटल H, ठीक है, ये क्या है कैपिटल H, तो 10 अपॉन √3 प्लस 20 अपॉन √3, दोनों को ऐड करेंगे 30, और डिनोमिनेटर में क्या है सेम नंबर है आपके पास, तो रेशनलाइज कर लेंगे 30√3 और √3 इंटू √3 3, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया 10√3। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ट्री का क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी से, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं इसी क्लास में। तो क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है अब, वो गिवन है आपको, if the angle of elevation of a tower from a distance of 100 meter from its foot is 60 degree, ठीक है, then the height of the tower is, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे हाइट पूछ रहा है टावर की, ठीक है। एक टावर है हमारे पास, इसी में डिस्कस कर लेते हैं, एक टावर है, ठीक है, आपको हाइट फाइंड करनी है, तो वो हाइट क्या होगी h होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है एक एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितने डिग्री का 60 डिग्री का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 60 डिग्री, हाइट आपको फाइंड करनी है, और यहाँ पे 100 मीटर दे रखा है डिस्टेंस, मतलब जो पॉइंट था जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, उस पॉइंट से आपका डिस्टेंस क्या दे रखा है 100, कर लोगे आप कैलकुलेट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा क्या है 1060, और 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो h क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसफर करोगे आप 100 इंटू √3, तो हाइट क्या आ गई हमारे पास, हाइट टावर की 100 √3, तो 18 का हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास height of the tower, ठीक है। perpendicular if the angle of elevation of tower from a distance of 100 meter from its foot is 60, ठीक है, the height of tower is h upon 100, clear, h upon 100 perpendicular upon base, और 1060 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √3, ठीक है, और इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, तो हाइट क्या आ गई टावर की 100 √3, क्लियर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ 30 मीटर, ये भी आप कर लोगे। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, आपको लेंथ फाइंड करनी है, किसकी लेंथ, हाइट फाइंड करनी है। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, मतलब सन की रेज आ रही है, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है इस फॉर्म में, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो 30 मीटर, डिस्टेंस मतलब शैडो की लेंथ दे रखी है, ये टावर होगा और इसकी शैडो की लेंथ दे रखी है 30 मीटर, और एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हाइट पूछ रहा है टावर की क्या होगी, कर लोगे आप इसे भी, हाइट ऑफ टावर अपॉन बेस क्या है 30, 1060 कितना होगा √3, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आप, हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 30 √3 मीटर, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका 30 √3 मीटर, तो इसका भी ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन गिवन इस फॉर्म में, द टॉप ऑफ अ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कंबाइंड, ठीक है, यहाँ नोट करते हैं अभी, the top of two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes
एंगल ऑफ 30 डिग्री with horizontal then the length of the wire is ठीक है, लेंथ आपको फाइंड करनी है। कर लोगे आप इस टाइप का क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दो पोल हैं, ठीक है, उसके टॉप में हाइट क्या दे रखी है 20 एंड 14, तो एक पोल आपके पास इस फॉर्म में होगा, एक पोल होगा 20 मीटर में, ठीक है, एक क्या है ग्रेटर है और दूसरा क्या है स्मॉल है, तो ये है 14 और एक है हमारे पास 20 मीटर। इफ द वायर मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, ठीक है, मतलब इनके टॉप से आप एक वायर को ज्वाइन कर रहे हो और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आप इसी तरीके से ड्रॉ करते हो, एक जो ग्राउंड लेवल है उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, और ये एंगल हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हॉरिजॉन्टल में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, ठीक है, या तो आप यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है। अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी 30, ठीक है, ये 30 या तो आप ले लो या ये 30 ले लो, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, देन द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ फाइंड करनी है वायर की, हो जाएगी, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये वैल्यू है आपके पास 20, ये अगर 14 है तो इतनी वैल्यू क्या होगी, 20 में से 14 को लेस करिए कितना आ जाएगा 6। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, थीटा गिवन है आपको, हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 6 है, हाइपोटेन्यूज कितनी है h है, और ये हमें फाइंड करनी है क्योंकि ये क्या है आपके पास वायर की लेंथ, थीटा क्या है 30, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 30, क्या होती है वैल्यू साइन 30 की 1/2 6 अपॉन h, इस 2 को ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा 12। तो हाइट मतलब जो लेंथ होगी हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द वायर इज 12 मीटर, कितनी होगी 12 मीटर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो होगा गिवन ए ऑप्शन क्या है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। अब इसको इरेज करते हैं और जो बाकी के जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, मतलब एक बिल्डिंग हमारे पास है, ठीक है, और एक है हमारे पास टावर, एक क्या है हमारे पास टावर, ठीक है। जब आप बिल्डिंग की टॉप से आपको यहाँ पे दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग की टॉप से जब आप देख रहे हो टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ओके। पहले आपको क्या कह रहा है 60 डिग्री एलिवेशन का, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, बिल्डिंग की टॉप से ही तो वो दिखेगा किसको, टावर के बॉटम को, तो ये हो जाएगा कितना 45। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, फाइंड क्या करनी है वैल्यू, हाइट ऑफ टावर, कर लोगे आप इसको फाइंड। आपको पता है ये बिल्डिंग है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, सिर्फ कितनी वैल्यू आप फाइंड करने के लिए रह गई आपके पास, ये वैल्यू, तो इसको x सपोज कर लो आप, ओके। तो टोटल जब वैल्यू आ जाएगी उसमें 7 को ऐड कर दिएगा, क्लियर। ये फिगर फॉर्म हो गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिगर बस आपको फॉर्म करना आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ये 45 थीटा दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना है 7 है, ये फाइंड कर सकते हो बेस, ठीक है। अगर ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, परपेंडिकुलर बेस, ये आपको पता है ये 90 होगा, जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे वो क्या होगी परपेंडिकुलर, तो 7 बेस कितना है, बेस इसको सपोज कर लिए हमारे पास बेस है x नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं BT, ठीक है, ABCD और E, तो बेस कितना है AB, तो 7 अपॉन AB कितना हो जाएगा, थीटा कितना है 45, 10 45 क्या होता है 1,
तो ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी 7 के। क्लियर, ए बी क्या आ गया 7। अब ए बी आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आप ये फाइंड कर सकते हो, इस ट्राइंगल को ले लो आप, पहले आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप क्या फाइंड कर लो यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ट्राइंगल हमारे पास कौन सा होगा, ट्राइंगल ए बी टी, ए बी सी, ठीक है। ये सी है ना हमारे पास, सी पॉइंट, तो ए बी सी परपेंडिकुलर एक्स, बेस कितना है अभी कैलकुलेट करा है 7, ठीक है। और थीटा क्या है 1060, क्या होती है वैल्यू √3, ट्रांसफर कर दिए 7 को, तो ये हो जाएगा 7 इंटू √3, ये x की वैल्यू आ गई। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, तो 7 ऐड कर दिए, हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। तो हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल होगा, x + 7 के। x की वैल्यू है 7 √3 + 7 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन इस फॉर्म में आपको गिवन होगा 7 ब्रैकेट √3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line, ठीक है, at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree, ठीक है। Find the distance traveled by the balloon during the interval, ठीक है। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे आपके पास ये बैलून आपके पास इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो इस डिग्री से आप देख रहे हो तो थीटा क्या होगा 60 होगा, ठीक है। तो बैलून जब मूव करेगा आगे की तरफ, बैलून मूव करेगा, ठीक है, मतलब थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले थीटा आपके पास क्या था 60 डिग्री, अब थीटा क्या हो गया आपके पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलून ने कुछ डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। तो हाइट क्या दे रखी है गर्ल की 1.2 मीटर, इतना क्लियर। उसके बाद जो बैलून है उसका हाइट दे रखी है ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर, 88.2 मीटर, ओके। मैंने आपको एक बात बताई थी बिल्कुल फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जब हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करी थी ये बात। तो यहाँ पे आपको जो थीटा लेना होगा वो इस पॉइंट से लेना होगा, मतलब ये 60 और 30 की जो बात होगी वो इस पॉइंट से होगी, इस ग्राउंड लेवल से आप नहीं लोगे। जब आपको पॉइंट दे रखा हो, ठीक है, पॉइंट ए बी सी की टर्म में दे रखा हो, तो वहाँ पे तो आप सीधा क्या करोगे, जो भी थीटा गिवन है डायरेक्ट आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू को, जैसे अब तक करा है हमने। लेकिन जब आपको एक पर्सन दे दिया जाए, उसकी भी हाइट आपको प्रोवाइड है, तो उसमें से उसके लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट को ग्राउंड लेवल सपोज कर लोगे, ठीक है। तो ये अगर आपके पास बैलून की ग्राउंड लेवल से हाइट दे रखी है 88.2 मीटर, तो आपको यहाँ पे किसकी फाइंड करनी होगी, सिर्फ यहाँ पे आई जो कॉन्टेक्ट है यहाँ पे, इससे कितनी हाइट दे रखी है, ठीक है। तो 88.2 में से आप लेस कर लो क्या 1.2, कितना आ जाएगा 87 मीटर, क्लियर। अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2, 88.2 में से 1.2 लेस कितना आ जाएगा 87। अब आपने फाइंड कर लिया परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। कितना दे रखा है 60 डिग्री, बैलून है, ठीक है। आप देख रहे हो थीटा कितना है 60 डिग्री। अब बैलून जो है मूव करा कुछ डिस्टेंस, तो बैलून जब मूव करा होगा तो इस पॉइंट पे आया होगा, क्लियर। पी से लेके वो क्यू पर आ गया, किस पे आ गया, क्यू पॉइंट पे। तो वहां पे थीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज, और कितना एंगल हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। या तो आप मूव कर जाओ, ठीक है, या बैलून मूव करे, थीटा डिक्रीज होना है, ठीक है। अगर आप जा रहे हो बैलून की तरफ मूव कर रहे हो, या बैलून आपकी तरफ आ रहा है, तो थीटा इंक्रीज होगा, ओके। क्या है ये पॉइंट क्यू, फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है किसने, बैलून ने, यही तो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको x सपोज कर लिया, x, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, टोटल इस ट्राइंगल को आप लो, ये जो ट्राइंगल है आपके पास जहां पे थीटा 30 डिग्री है, उससे आप क्या फाइंड कर लो, यहाँ पे इस बेस की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। जब वो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी, फिर इस छोटे वाले ट्राइंगल में से जो वैल्यू आएगी फाइंड कैलकुलेट होगी, टोटल में से इसको लेस करिए तो डिस्टेंस कवर कैलकुलेट हो जाएगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसने, ठीक है। तो P Q R S T हो गया,
ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 1.2 जब भी दे रखा हो तो इसमें से आप लेस कर लोगे, ठीक है। हमें ये पॉइंट को ग्राउंड लेवल रखना है, ठीक है। तो आपको 82 ये ग्राउंड लेवल से हाइट दे रखी थी, उसको लेस कर लिया। तो टोटल पहले आप ट्राइंगल लो, ट्राइंगल टी आर क्यू परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, और इसकी वैल्यू क्या है 87। ये चीज क्लियर है। 87 क्यों रख रहे हैं हम, 88.2 क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमने इस जो गर्ल की हाइट थी उसको लेस कर दिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस कितना है यहाँ पे टोटल आर टी, तो आर टी की फॉर्म में रखोगे, थीटा कितना है 1030, कितना होता है 1/√3, तो आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास √3 ट्रांसफर, तो 87√3 ये हो जाएगी आर टी की वैल्यू। ये टोटल आपके पास कितना आ गया 87√3। अब क्या फाइंड करना है टी एस, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को आप लोगे, तो ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ट्राइंगल है हमारे पास पी एस टी, ओके। परपेंडिकुलर 87, बेस एस टी, ठीक है, बेस कितना है एस टी, थीटा क्या है 1060, कितनी होती है वैल्यू √3, तो एस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 87/√3, ये एस टी कैलकुलेट हो गया। फाइंड क्या करना है आर एस फाइंड करना है, आर एस क्या है एक्स, आर एक्स क्या है हमारे पास एक्स है, ओके। तो टोटल में से इसको लेस करोगे आप, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल कितना था 87√3 माइनस 87/√3, तो ये हमारे पास 87 कॉमन, ब्रैकेट में √3 माइनस 1/√3, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी फॉर्म में दे रखा हो सॉल्व करके आप इस फॉर्म में ले आओगे, ठीक है। तो हमारा आंसर इस तरीके से कैलकुलेट होगा, टोटल में से इस वैल्यू को आप लेस करोगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, क्लियर। और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैं, 2 क्वेश्चन और हैं उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए अब जो क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन है यहाँ पे एक टावर, ठीक है, और उसमें आपको गिवन है 4 मीटर और 9 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सपोज कर ली ये हमारे पास टावर है टी और 4 मीटर ये डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, बेस ऑफ टावर से 4 मीटर 9 मीटर से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है आपको, सिर्फ क्या दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग पता ही है क्या होता है, 2 एंगल का सम 90 होगा, ठीक है। तो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, यही तो है। अगर एक x है तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री थे, ये हमारे पास थीटा गिवन है, डिस्टेंस क्या था 4 और ये टोटल कितना था 9, क्लियर। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड हाइट ऑफ टावर, देन दी हाइट ऑफ टावर इज, ठीक है, हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करनी है, कर लोगे आप इसे बहुत इजीली। tan थीटा, पहले आप एक स्मॉल वाला ट्राइंगल लो देन लार्ज वाला ट्राइंगल, तो tan थीटा क्या होगा, थीटा की अगर बात हो रही है मतलब स्मॉल वाला ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगी हाइट ऑफ टावर अपॉन बेस क्या है 4, ओके। तो h/4 आ गया tan थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, अब बात करेंगे tan 90 माइनस थीटा की, तो tan 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है थीटा जब 90 माइनस थीटा है तो ये आपके पास पूरा ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हाइट होगी टावर की परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा 9 होगा यहाँ पे, क्लियर। आपको करेस्पॉन्डिंग वाला ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉट थीटा, तो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा की प्लेस पे आप क्या रख दोगे कॉट थीटा, क्या हो जाएगा सेम यही वैल्यू होगी आपके पास h/9 के इक्वल। अब आपको पता है tan और cot का दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 1, क्योंकि tan क्या है cot का रेसिप्रोकल, तो tan इंटू कॉट किसके इक्वल होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा की वैल्यू h/4, ठीक है, और cot थीटा की वैल्यू h/9, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी h स्क्वायर इक्वल टू 9 4 36, न्यूमरेटर में ट्रांसफर होगा तो h किस में ओपन होगा आपका 6 में,
ठीक है। हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होगी, वैसे किस में ओपन होगा, प्लस माइनस में, लेकिन माइनस नहीं लोगे आप क्योंकि हाइट आपके पास निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगी टावर की, 6 मीटर। तो आंसर क्या आ गया, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 25 मीटर हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक टावर है हमारे पास और इस क्लिफ से, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ओके। और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो ये जो थीटा है वही ये थीटा की इक्वल है, यही तो गिवन है आपको यहाँ पे, क्लियर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ की टॉप से 25 मीटर हाइट, कितनी हाइट है इसकी, 25 मीटर, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है तो आपके पास ये 1 सेंटीमीटर में ही कवर हो रही है। 25 मीटर क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। मतलब पहले आप क्या कर रहे हो, एलिवेशन है तो टॉप की बात होगी और डिप्रेशन है तो बॉटम की बात होगी, ठीक है, फुट की बात होगी। द हाइट ऑफ द टावर इज, आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। कर लोगे आप इसे इजीली। अगर ये 25 है तो ये भी 25, ये कर चुके हैं अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन, ये 25 आ गया, ठीक है। ये x फाइंड कर लो आप, इतना x जब कैलकुलेट होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, x प्लस 25, क्लियर। तो थीटा क्या है, tan थीटा। अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, यहाँ पे ये स्मॉल वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो थीटा है tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस कितना है यहाँ पे, बेस, इसको आप ले लो, नेमिंग कर लो AB, AB है। तो x किसकी इक्वल होगा आपका, x, यहाँ पे आपके पास x क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसी फॉर्म में रखिए अभी आप, ठीक है। tan थीटा क्या आ गया, x अपॉन AB। अब आपको पता है ये पूरा ट्राइंगल है हमारे पास, ओके, ये पूरा एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये भी थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। या आप इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप यूज ना करो, यहाँ पे ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ पे भी इस ट्राइंगल में भी क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 25, बेस कितना है, बेस, ये हमने क्या सपोज करा है AB, बेस कितना है AB, बताइए क्लियर। ये tan थीटा है, ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल दे रखे हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल है। तो यहाँ पे भी tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा, ठीक है। यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, इस tan थीटा को यहाँ पे x अपॉन ए बी लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan थीटा की प्लेस पे आप रख दो x अपॉन ए बी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन ए बी, तो यहाँ पे पुट कर दिया, और 25 अपॉन ए बी, ठीक है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में आपने पुट करा, ए बी से कैंसिल, x क्या आ गया 25, x क्या आ गया 25, हाइट क्या होगी 25 प्लस 25, ठीक है। तो x प्लस 25 क्या है, हाइट ऑफ टावर, ओके। तो 25 प्लस 25 50 मीटर, हाइट क्या आ जाएगी टावर की 50 मीटर। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट, क्लियर। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the tower is of the car is found to be 60 degree, ठीक है। find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कार की बात आ रही है, बैलून का कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास, ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, मतलब 60 से 30 हो रहा है। तो एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये टावर है हमारे पास, और टावर के टॉप पे एक मैन है, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, कार को। पहले कितना डिग्री था एंगल, पहले कितना एंगल था 60 डिग्री, अब कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि कार क्या करी होगी, मूव करी होगी, कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी, क्लियर। पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 30, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है हमारे पास। तो पहले इस पॉइंट पे थी कार, अब इस पॉइंट पे आ गई,
यही तो गिवन है आपको। ए पॉइंट पे थी कार ने कुछ डिस्टेंस कवर करा और वो बी पॉइंट पे आ गई। पहले थीटा कितना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 60, कितना हो गया 30। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। एक बार और क्वेश्चन रीड करते हैं। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, पहले कितना एंगल था यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट पे थी कार, पहले इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे आई, 30 से 60 हुआ है, 60 से 30 नहीं हुआ, मतलब कार इस पॉइंट पे थी, इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो थीटा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे 6 सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे टाइम आपको दे रखा है, टाइम 6 सेकंड्स। ठीक है, आफ्टर 6 सेकंड्स बी पॉइंट पे आ गई कार और थीटा क्या हो गया 60। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को सपोज कर लिए v, टाइम कितना है 6, तो डिस्टेंस कितना कवर करा, a से b तक आने में कितना कवर करा है 6v। क्लियर। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लेगी वो। इसमें तो 6 सेकंड था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है C और ये पॉइंट है D, तो BC, मतलब यहाँ पे टाइम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्पीड यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ इसका डिस्टेंस आप किस फॉर्म में रखोगे, स्पीड क्या होगी v होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखा है ना आपको, जितनी स्पीड यहाँ पे थी सेम वही स्पीड से होगा। टाइम यहाँ पे फाइंड करना है आपको, टाइम, तो VT हो जाएगा डिस्टेंस आपका, क्या हो जाएगा VT, तो डिस्टेंस कितना आ गया VT। अब T की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इरेज करते हैं इसमें से, फिर डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, इतने में कवर हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब देखिए, पहले आप देखो इस ट्रायंगल को लो, आप इस ट्रायंगल को जहां पे 60 डिग्री है, तो tan 60 क्या होगा, tan 60 क्या होगा हमारा, ये होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, गिवन है आपको यहाँ पे। ठीक है, गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर बेस कितना है VT, तो tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर अपॉन VT इस फॉर्म में आ गया आपके पास। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में हमारे पास tan, इस पूरे ट्रायंगल को आप लोगे, इस पूरे ट्रायंगल को क्या होगा tan 30, कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है VT प्लस 6v। इसको और इसको दोनों को आप ऐड करोगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा P अपॉन VT प्लस 6v। क्लियर। आप क्या करो, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, √3VT होगा, इसको यहां पुट कर दिए, तो ये इसकी प्लेस पे आप रख दो √3VT, हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, यहाँ पे P था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की प्लेस पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी, इसको ट्रांसफर कर दिया √3VT, स्क्वायर √3VT। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो VT प्लस 6v और ये √3 इंटू √3 3VT। क्लियर। VT ट्रांसफर होगा, क्या होगा 3VT माइनस VT, कितना होगा 2VT इक्वल टू 6v, v से v कैंसिल, तो T क्या हो गया 6/2 3, कितना कवर करेगी, टाइम कितना होगा यहाँ पे 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में वो B से लेके B से C तक आ जाएगी, मतलब फुट ऑफ द टावर तक। ओके, सो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। इस वीडियो तक हमने टोटल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस हमने एप्लीकेशंस के कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, थैंक यू।